अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान सीज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसीक कर दी। कहा, वाशिंगटन लबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह के ख़तरात से महफूज रख सके। ईरान के साथ हमेशा कायम रहने वाला मुआहदा करना चाहते हैं। आबना हरमुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबना हरमुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की फतह का रास्ता जान से ज़्यादा कीमती है। ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने कहा, हुकूमत और अवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की अतात से दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इजरायली जारहत की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं और इसकी वजह यह है कि ईरान के रियासती इदारे बदस्तूर इत्तेहाद, मकसद और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका ने बहर हिंद में ईरान के एक और तेल बरदार आबी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज़ को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में ले लिया। ऑयल टैंकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल रखता है। अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़म का अदा किया। कहा, भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीरी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कश्मीर हमारी शहरग है और रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2,700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान ने IMF के 17 में से 13 अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 4 अहदाफ मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिनमें FDR की रिटेलर से टैक्स वसूली और 5 लाख नए फाइलर्स का डेटा शामिल है। स्टेट बैंक के ज़खायर, बजट खसारा और सूबाई टैक्स वसूलियों के अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए हैं। IMF मिशन की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश कर दी गई है। चौथी किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। मई 2026 में पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। तरनौल फाटक को सोशल मीडिया पर आबना हरमुज़ करार देने वाला मुलजिम इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने नक्स अमन और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से मुतनाज़ पोस्ट की तस्दीक के बाद गिरफ्तारी की गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि हसास सिक्योरिटी हालात में अवाम को उकसाना जुर्म है। लाहौर के इलाके छरा में तहरे कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। वक़ुआ पर मौजूद खातून रिदा फातिमा ने एतराफ़ किया कि खावन के साथ ना रहने की ख्वाहिश पर बच्चों को कत्ल कर दिया। बच्चों की वालदा का किरदार मशकूक पाया गया है। शवाहिद और बयानात की बुनियाद पर खातून के खिलाफ मजबूत केस कायम किया गया है। खातून ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत वारदात की। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा भी रचाया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नवी जमात उर्दू का पर्चा इम्तहान शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर लीक।
मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। FIA और साइबर क्राइम को साथ लेने के बावजूद पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। तहकीकात और गिरफ्तारियां भी नाकाम साबित हुई। आबनाए हर्मुज़ पर जारी हद के लिए अमेरिका ने नया मंसूबा बना लिया। नए तर्ज के हमलों में ईरानी कश्तियां अमेरिका का हदफ होंगी। जंग बंदी ख़त्म होती है तो अमेरिका आबनाए हर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान के अहम अस्करी सलाहियतों को निशाना बना सकता है। उधर अमरीकी सदर को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत बाकी रह गई है। अमरीकी कानून वार पावर्स रेजोल्यूशन के तहत सदर 60 दिन के अंदर कांग्रेस की इजाज़त लेने का पाबंद है। कुवैत ने ईरान अमेरिका जंग के बायस बंद फ़िज़ाई हदूद दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद बहाल कर दी गई है, जो कि 28 फरवरी से खित्ते की सूरत हाल के बायस आर्जी और एहतियाती तौर पर बंद की गई थी। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम मरहलावार मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत फ़िज़ाई ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है ताकि आइंदा मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेशन को फ़ाल किया जा सके। पाकिस्तान को धमकियां देने वाले भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को शदीद सुबकी का सामना। जर्मन आबदोस के हैच में फंसकर खौफजदा हो गए। आबदोस के अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। जर्मन मेज़बान भी शर्मिंदा हो गए। बड़ी कोशिश के बाद आबदोस के हैच से निकाला गया। गोदी मीडिया ने एडिट शुदा वीडियो नशर करके सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन सच पहले ही सामने आ चुका था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।